देखिए, भजनलाल सरकार के 2 साल कार्यकाल को पूरे हो चुके हैं। लगातार तमाम कामकाज को लेकर के कल प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया गया, विकास रथ भी निकाले और तमाम जिस तरीके से राइजिंग राजस्थान हुआ, खेलो इंडिया हुआ, तमाम ऐसे प्रोग्राम चलाए गए जो राजस्थान के कोने-कोने से लोग आए जुड़े। सर कैसा देखते हैं 2 साल कार्यकाल को हो चुके हैं? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 2 साल का कार्यकाल श्रीमान भजनलाल जी के नेतृत्व में लोकतंत्र की स्थापना, विकास की प्रतिष्ठापना और जनता की विजय का प्रतीक है। अगर हम उपलब्धियों के हिसाब से देखें तो राजस्थान में जल के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इसीलिए प्रतिपक्ष भी जब भी बात करता है वो घटना की बात करता है। उसके पास में वैचारिक दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करने के लिए और उसकी उपलब्धियों के खिलाफ आंकड़े देने के लिए कोई विषय नहीं है। गोविंद सिंह डोटासरा ने यही बड़ा आरोप लगाया है कि वो कह रहे हैं कि भजनलाल सरकार में जो कामकाज हुए हैं वो सब झूठ बोल रहे हैं और अल्बर्ट हॉल पर आ जाएं और बैठ के आमने सामने बातचीत करते हैं, तो वो किस तरीके से देखते हैं उनके बड़े बयान? नहीं, वो किस रूप में बातचीत करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से? कह रहे हैं जो 73% कामकाज का जो जिक्र किया है वो सब झूठे वादे हैं। देखिए, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जी भारत के विकास पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चुनौती देने का अधिकार रखते हैं? नहीं, वो तुरंत कह देंगे हमारे यहाँ परिवारवाद है। राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं। राजस्थान के अंदर डोटासरा जी की इस समय कम से कम 2 नेताओं से बाद की स्थिति है। अशोक गहलोत जी जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे और सचिन पायलट जी जो कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ में उप मुख्यमंत्री भी रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, उस पद तक डोटासरा जी अभी नहीं पहुंचे हैं। तो सीधा चुनौती देने का मतलब उनका अपनी पार्टी के प्रति असंतोष प्रकट करना है कि वो अपने नेतृत्व में विश्वास नहीं रखते और किसी दूसरे को नेता नहीं मानते हैं। यही अहंकार डोटासरा जी को विधानसभा से दूर रखे हुए है। यही अहंकार उनको समय समय के ऊपर आईना दिखाता रहता है। डोटासरा जी नेता हैं, लगातार चुनाव जीत करके आते हैं। उनके ऊपर जो आरोप लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप, शिक्षा विभाग में गड़बड़ियों के आरोप, परिवार के अंदर बेईमानी करके लोगों को या करवाकर आरएस बनाने के आरोप, उनसे मुक्त होना चाहिए। तो क्या सर ये आरोप किसी और को, अशोक गहलोत जी को बात करनी चाहिए थी इस पर कि जो कामकाज हुए हैं वो शायद ऐसे नहीं हुए जिस तरीके से डोटासरा जी आरोप लगा रहे हैं? नहीं, अशोक गहलोत जी की आत्मा गवाही नहीं देती होगी। अशोक गहलोत जी इस तरह की बात नहीं कर सकते। वो कैसे कह देंगे कि सड़कें जो भाजपा की सरकार में बनी है 2 साल में, उससे ज्यादा सड़कें मेरे यहाँ बनी है? नहीं कह सकते, क्योंकि आंकड़े देने पड़ेंगे। इनको आंकड़ों की जरूरत नहीं है। इनको, डोटासरा जी को आंकड़ों की जरूरत है, इनको तो बोलना है। ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा था, कह रहे थे कि जो खेलो इंडिया हुआ था वो फ्लॉप रहा, राइजिंग राजस्थान फ्लॉप रहा, इस तरीके से फ्लॉप रहने का मतलब? कि खिलाड़ी जिस तरीके से आने चाहिए थे राजस्थान में तमाम खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी जो है 400 मीटर की रेस में जो सिंगल दौड़ रहा था अकेले ही गोल्ड मेडल मिला उसको। अब ये जो है, जो डोटासरा जी की सोच है, वो देश के खिलाफ है। अगर मान लीजिए उनको इतनी चिंता है खेल की, तो क्या ये कहने से खत्म हो जाएगी समस्या? लेकिन मेरा ये कहना है कि डोटासरा जी ओलंपिक के आंकड़े देखें, डोटासरा जी पैरा ओलंपिक के आंकड़े देखें, तो उनको पता चलेगा कि भारत के खिलाड़ी किस तरह से अपना नाम रोशन कर रहे हैं। डोटासरा जी बताएं
कि किसी ने व्यक्तिगत स्तर के ऊपर ओलंपिक में कभी स्वर्ण पदक प्राप्त किया है क्या? कभी किया है? तो इसलिए मुझे याद आता है राजस्थान के सबसे बड़े खेल गुरु जिनका दुनिया भर में सम्मान से नाम लिया जाता है, गुरु हनुमान, जिनके शिष्यों ने अनेक स्वर्ण पदक प्राप्त किए, उनको 1 लाख रुपए के गद्दे के लिए इंदिरा जी के सामने धरने पर बैठना पड़ा था। सर मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य जो है पूज्य बापू ग्रामीण योजना कर दिया है। कैसा हाँ, देखते हैं? मुझे क्या बहुत अच्छा। योजना नाम बदलने से विकास होगा? नहीं, नाम बदलने से विकास नहीं होता है, नाम बदलने से प्रभाव पड़ता है। जैसे हम खोजें कि रावण कितने हैं शहर में, कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं। अब कहते नाम बदलने से क्या होता है, राम खोजेंगे तो पता चलेगा टीकाराम जी भी राम लगाते हैं। तो इसलिए नाम का बहुत प्रभाव है। किसी भी व्यक्ति का नाम ऐसा रख दिया जाए जो विचित्र हो, पागल रख दे नाम और कह दे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, रोज लोग कहेंगे पागल 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 कहेंगे, तुम्हारा नाम ही यही है। तो नाम बदलने से बहुत प्रभाव पड़ता है। पूज्य बापू का स्मरण करने से मनरेगा में जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं उनके प्रति थोड़ा लगाम लगेगा। किसी समय में सर नरेंद्र मोदी जी भी इसका विरोध करते थे, कहते कांग्रेस की ये योजना जो है फ्लॉप योजना है। देखिए, जब उनको लगता था कि फ्लॉप है, उन्होंने कहा, उन्होंने सुधारने की कोशिश की। पहले राजीव जी कहते थे कि 1 रुपए में 15 पैसे जनता तक पहुंचते हैं, अब सीधे खाते में पहुंचने लग गए। तो मनरेगा के अंदर जो कमियां रही है उसको दूर किया जाएगा। मनरेगा के नाम से भ्रष्टाचार की बू आती है तो पूज्य बापू के नाम से नहीं आएगी। तो ये फर्क पड़ता है नाम का। नाम का बहुत प्रभाव नाम का बहुत फर्क पड़ता है। राहुल गांधी जी जब पढ़ते थे तो उन्होंने अपना नाम कुछ और रखा हुआ था, राहुल विंची रखा हुआ था, राहुल विंची। आज उन्होंने आज क्यों तो अपना गांधी नाम राहुल गांधी कर दिया? अगर नाम से फर्क नहीं पड़ता तो राहुल विंची के रूप में हम बोलते रहते कि प्रतिपक्ष के नेता राहुल विंची ने कहा है। तो इसलिए नाम का बहुत प्रभाव पड़ता है। जवाहरलाल जी ने जब राजीव गांधी का नाम रखा तो एक कागज फोटो स्टेट आता है कुछ किताबों के अंदर, उन्होंने 50 नाम लिखे कि कौन सा नाम रखूं। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में लगातार जन सुनवाई चली थी, तमाम कार्यकर्ता आए, कईयों की जन सुनवाई हुई, कईयों जो है बाहर से ही चले गए। क्या लगता है सर भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की जो है नहीं चल पा रही है, नहीं सुनवाई हो पा रही, इसीलिए कार्यकर्ता जन सुनवाई चल हम तो कैसे माने, यहाँ हम एक विधानसभा के कार्यालय पर बैठे हैं, आपको लगातार कहीं 4 से 5 दिन असंतोष के स्वर कहीं सुनाई देते हों। मैं क्षेत्र में जाता हूँ, लोग खुश होते हैं, नाचते गाते हैं। रोजाना हम लोग काम करते हैं, जातिवाद को दूर करने की कोशिश करते हैं, सांप्रदायिकता को दूर करने की कोशिश करते हैं। हमको तो बहुत खुशी का वातावरण लगता है। बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के एक निलंबित विधायक हैं हुमायूं कबीर, उन्होंने बाबरी मस्जिद का सर जो है शिलान्यास रखा है, कैसा देखते हैं? देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के राजनीतिक जीवन का आखिरी समय चल रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सरकार का आखिरी समय चल रहा है। जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक ममता बनर्जी जी राजनीति में हैं और तृणमूल कांग्रेस है। जैसे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बंगाल से खत्म हुई वैसे ही तृणमूल खत्म हो जानी है। उन्होंने नाम ही रखा है तृणमूल। तृण है और मूल है, उसमें कोई ताकत तो है ही नहीं, खत्म हो जाएगी। शिक्षा विभाग में बड़ी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। बाप पार्टी के एक विधायक हैं, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है और उन्होंने बताया कि इस जो बच्चों को पोषण मिलता है वो पूर्ण तरीके से नहीं मिल पा रहा है। तमाम ऐसी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं बच्चों को बड़ी समस्याएं स्कूल में देखने को मिल रही है। दूसरा सर ये है कि कई बच्चे जो है बर्तन धोते हुए मिल रहे हैं स्कूलों के अंदर। उसी को लेकर के कई जगह जयपुर शहर में भी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी की जो है तस्वीर वायरल हो रही है, लापता शिक्षा मंत्री। देखिए, जो लोग वीडियो वायरल कर रहे हैं या कहीं सफाई करवाए जाने का दृश्य दिखा रहे हैं, उनकी नीयत खराब है। अगर उनकी नीयत सकारात्मक हो कि कहीं किसी जगह उनको कोई बच्चा सफाई करते हुए मिले या पोषण की दिक्कत हो तो उसका समाधान कैसे है? क्या सार्वजनिक रूप से उसको प्रचारित करके या उस समस्या का निदान करवा करके? निदान ही करना पड़ेगा उसको। निदान करना पड़ेगा। आप गए होते शिक्षा मंत्री जी के पास, कहते हमारे क्षेत्र में फला जगह मैंने ये देखा है, अब की दोबारा देखूंगा तो ठीक नहीं है, लेकिन उसकी जगह वो प्रचारित कर रहे हैं। जैसे एक जगह अगर उन्होंने देखा वो सही ही होगा,
लेकिन क्या वो एक जगह हजारों जगह का प्रतिनिधित्व कर सकती है? नहीं कर सकती। राजस्थान में सर मंत्रिमंडल को मान लेकर बड़ी लीजिए उन चर्चा है। आप विधायक के कोई फुंसी हो जाए तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? वो डॉक्टर के पूरे पास शरीर को काट डालेंगे? नहीं, ठीक करवाएंगे। तो क्या लग रहा है कि वाह पार्टी के विधायक जो दिखा रहे हैं वीडियो वो जानबूझकर? नहीं, बाप पार्टी के लोग मेहनती हैं, लेकिन जो बाप पार्टी है वो राष्ट्र की मुख्य धारा को समझने में विफल है। उनको भारत माता के स्वरूप का जिस तरह से ध्यान करना चाहिए, हमारे लोगों ने किस तरह संघर्ष करके 25 वर्ष की उम्र के अंदर बिरसा मुंडा ने को फांसी दी गई थी। क्या वो बिरसा मुंडा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? बिरसा मुंडा को भगवान कहा गया था। क्या बाप वाले भगवान की श्रेणी में जा रहे हैं? नहीं। हमारे आदिवासी वनवासी भाइयों ने जितना त्याग किया है वो आसान नहीं है। राजस्थान में मंत्रिमंडल को लेकर चर्चाएं हैं, तमाम मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड ऊपर गए हैं, किसी को दोबारा पद मिल सकता है, किसी को नहीं मिल सकता है। कैसा देखते हैं कि क्या जो है मंत्रिमंडल में किस किस को जगह मिलने वाली है? आपका क्या नाम चर्चाओं में चल रहा है सर? आपका भी जिक्र चल रहा है? देखिए, इन सब विषयों की तरफ कभी न तो रुचि रही है और न रहेगी। कभी भी किसी चीज के लिए मांगना वो तब उचित है जब उसमें जनता के उद्देश्य की पूर्ति होती है। अगर व्यक्ति मंत्री नहीं है तो क्या वो काम नहीं कर सकता? तो इसका मतलब जो राजनीति में नहीं है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं सर, औहदा बड़ा हो जाता है जब मंत्रिमंडल का हमको लगता है, हमको लगता है पावर ज्यादा मिलती है, कामकाज करने का अलग स्टाइल हो जाता है। वो व्यक्ति का सांसारिक भ्रम है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने गांव में रहकर तटस्थ तरीके से रहकर लोगों की सेवा भावना से काम करते हैं और उनको पीढ़ियां याद करती। तो हमारा जो देश बना हुआ है उनमें जिन लोगों के नाम लिए जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस तो कभी प्रधानमंत्री नहीं रहे, क्यों लोकप्रिय हैं वो? गांधी जी तो कभी किसी पद के ऊपर नहीं रहे। तो इसलिए हमको बजाय ये सोचने के भगत सिंह तो रहे ही नहीं, चंद्रशेखर आजाद रहे ही नहीं, तो हम लोग क्या है? हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं। हम लोगों का विचार ये रहता है कि हमारा शरीर जो प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है उसका सदुपयोग हो। अब सदुपयोग के लिए जो माध्यम मिल जाए वो यही वही जो राम रचि रखा। विधायक से ही विधायक से संतुष्ट नहीं है, अति संतुष्ट है। सर राजस्थान में गैंगवार जैसी घटनाएं हो रही, विपक्ष हमलावर है, बार बार ये कह रहा है सीकर में जो है वारदात हुई है, 2 व्यक्तियों की मौत हो गई, गैंगवार जैसी घटनाएं चल रही। कुचामन में हादसा हुआ था कुछ दिन पहले। कैसा देखते हैं? लगातार आरोप लगा रहा है विपक्ष की कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो है जर्जर है, चरमराई हुई है। गैंगवार शब्द का जन्म जो है हिंदुस्तान में वो कांग्रेस के शासन में हुआ है। जितने भी गैंग बने हुए हैं उन सब के पीछे कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस का संरक्षण है। इसलिए वो इस तरह की बात करते हैं तो कोई बहुत अच्छा नहीं लगता। डाकू जितने भी थे भारत के अंदर उनमें प्रमुख डाकू अर्जुन सिंह के संपर्क में आके ही उन्होंने डाके वगैरह डालना बंद किया था, संपर्क कायम था। तो इसलिए हमको कांग्रेस के आरोपों की जगह ये देखना चाहिए कि जनता क्या कह रही है। जनता कांग्रेस के साथ नहीं है, जनता तो कांग्रेस को खत्म करने पर लगी हुई है। 28 में रिपीट करेंगे 100%। 100%। तो देखिए, बहरहाल हमारे साथ में सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा जी थे।
सरकार के कार्यकाल को 2 वर्ष हो चुके हैं और तमाम कार्य के जो कल मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रेस ब्रीफिंग के माध्यम से बताया, और तमाम जो एमयू साइन हुए, तमाम जो प्रोग्राम हुए, चाहे राइजिंग राजस्थान हो, चाहे खेलो इंडिया हो, तमाम जो प्रोग्राम चले उनको लेकर के उन्होंने बताया और जनता तक कहा कि, और विकास रथ जो है कल भेजे गए हैं, अलग अलग जगह जाएंगे, गाँव तक जाएंगे, जनता को बताएंगे कि ये चीजें हुई हैं और तमाम कामों पर प्रोग्रेस चली। बहरहाल हमारे साथ में गोपाल शर्मा सिविल लाइंस विधायक थे, तमाम चीजों पर हमने बातचीत करी। बनी रही मेरे सहयोगी राजेंद्र के साथ, महारव सिंह, पॉलिटिकल पंचायत, जयपुर।